मेरा नाम सैयद अली अजहर ज़की है और मैं पाकिस्तान का बदकिस्मती के साथ एक शहरी हूँ। शाजिब खान कत्ल केस और डॉक्टर अब्दुल सलाम के खिलाफ कुफ्र के फतवे या मोहतरमा फातिमा जन्ना के खिलाफ गद्दारी के नारे हों। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम चलते आ रहे हैं, जबकि किसी भी रियासत में 2 मुख्तलिफ निज़ाम का चलना भी नामुमकिन होता है। जमहूरियत, आमिरियत और इस्लामी निज़ाम का निचोड़ निकालकर एक हाइब्रिड या यूं कह लें कि ट्राइब्रिड निज़ाम जो तश्कील दिया हमारे लॉ मेकर्स ने, उसकी बुनियाद पर वो कानून बनाते चले जाते हैं। और इस ट्राइब्रिड निज़ाम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी को, वो आए देख लेते हैं। कि जैसे मिसाल ले लें कि शाजिब खान कत्ल केस है, उसका मरकजी मुल्ज़िम शाहरुख जतोई, अगर वो दियत यानी ब्लड मनी देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया है या रिहा हो गया है, तो फिर तो ये एकदम कानूनी तौर पर सही है। और फिर 10 साल तक उसके साथ नाइंसाफी होती रही कि उसको दियत देने के बावजूद भी बाइज्जत बरी पहले क्यों नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां ये ऐन इस्लामी तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि एक भाई जिसने अपनी बहन को हिरासा करने वालों को अगर डांट दिया या गुस्से में बात कर ली, तो उस पर अगर उसको गोली पड़ गई तो समाज भी खड़ा होगा इसके खिलाफ, क्योंकि समाज तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी माओ बहनों के लिए कोई दूसरा शाहरुख जतोई आए या माओ बहनों के बेटे शाहरुख जतोई कत्ल करे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है एक इस्लामी कानून की समाज के खिलाफ, और हमारे सोसाइटी में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी वो लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जो लोग शाहरुख जतोई की हिमायत में कि उसने दियत दी और बरी हो गया, और वो लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जो उसके खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान में बैक वक्त ये 2 निज़ाम चलना ही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। या अगर किसी दूसरे मसाइल को ले लें, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशल या जुडिशल किलिंग हो जाती है ब्लेस्फेमी के नाम पे, तो इस पे सोसाइटी का आज़ाद ख्याल जो सेगमेंट है हमारा, वो बोलेगा कि नहीं गलत कत्ल हुआ है, जबकि मुल्ला हजरात ये बोलेंगे कि नहीं कत्ल सही किया गया है। तो वापसी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। और हम ये देखते आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी होती है, और या फिर एलिजिबली ये जो कहा जाता है कि इसने गुस्ताखी की है, वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है। तो पाकिस्तान के ये जो 2 या 3 किस्म के मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा इशू है सोसाइटी का। पाकिस्तान में अगर आप सोएं रात को और सुबह उठें, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्शल लॉ लगा हुआ होता है। तो मार्शल लॉ एक अलग ही निज़ाम आ गया, और एक अलग ही शुरू से सोसाइटी को हमें बिल्ड करना पड़ेगा मार्शल लॉ लगाने के लिए, या इस्लामी निज़ाम लाने के लिए भी शुरू से एक ढांचा तैयार करना होगा, या जमहूरी निज़ाम लाने के लिए भी शुरू से एक ढांचा तैयार करना होगा। बात यह है कि ये इस तरह तो दीगर शाहरुख जतोई आते रहेंगे, दीगर मुमताज कादरी आते रहेंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ निज़ाम चलते आ रहे हैं, और 3 मुख्तलिफ निज़ाम को सोसाइटी के 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, और इसमें भी मजीद सब डिविजन होंगे कि जिस किस्म के लोग सोसाइटी में पल बढ़ रहे हैं, और वो सब यही चाहेंगे कि उनकी पसंद का निज़ाम चले। जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वंस अगेन यही मसला है कि पाकिस्तान में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, और इरेडिकेट तमाम मसाइल हो जाएंगे, या तमाम मसाइल नहीं, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे अगर कोई एक निज़ाम भी इनमें से आ जाता है। अगर आमरीत आ जाती है, अगर हम लोग दूसरे ममालिक को देखें तो जहां आमरीत है वो मुल्क भी फ्लोरिश कर रहे हैं, और अगर जहां पे जमहूरियत है वो मुल्क भी आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे क्या कहते हैं बादशाहत है वो मुल्क भी आगे बढ़ रहे हैं। तो तमाम मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान आज भी 70 साल से इसी शशोपंज में रहा है। पाकिस्तान की सोसाइटी के कानून क्या होंगे, या फैसले किस बुनियाद पर किए जाएंगे। तो वैसे तो दीगर और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन सोसाइटी को इस बात से अवेयर होना चाहिए कि बुनियादी मसला क्या है। वैसे तो मेरी नज़र में विक्टिम ब्लेमिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे यकीन ना रखना, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये मसले भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कभी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे।